दोस्तों, अगर आप भी कोलकाता और हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक फाइनल मैच पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आईपीएल 2024 के फाइनल में चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में आमने सामने खड़ी थी पैट कमिंस और हैदराबाद और गौतम गंभीर की कोलकाता नाइट राइडर्स। इस खिताबी जंग की शुरुआत से पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस तो सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस बने थे और जैसे ही उन्होंने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया, उनके करोड़ों फैंस ने उम्मीद लगा ली कि आज तो हैदराबाद के बल्लेबाज ताबड़तोड़ तांडव मचाएंगे और कम से कम 250 से 300 रनों का स्कोर भी हैदराबाद खड़ा कर सकती है। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि फाइनल की इस कड़ी जंग में कोलकाता के गेंदबाज कुछ ऐसा चमत्कार दिखा जाएंगे। जी हां दोस्तों, हैदराबाद की तरफ से एक बार फिर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की विस्फोटक जोड़ी अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी इस फाइनल में अपने कंधों पर उठाकर मैदान में उतरी थी। लेकिन अभिषेक शर्मा मैदान में खड़े भी हो पाते कि मिशेल स्टार्क ने अपनी लाजवाब गेंद से अभिषेक को क्लीन बोल्ड कर हैदराबाद की कमर तोड़नी शुरू कर दी और अभिषेक शर्मा को केवल 2 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौटना पड़ा। अभी से हैदराबाद के पसीने छूटने शुरू हो चुके थे, लेकिन ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। उसके बाद कोलकाता ने ऐसा तहलका मचाया कि हैदराबाद का हर एक बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। दूसरा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा ने भी अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलते हुए इस बार हैदराबाद के दूसरे सबसे बड़े मैच विनर ट्रेविस हेड का शिकार कर हैदराबाद की हालत बिगाड़ दी। जी हां दोस्तों, वैभव ने तो हेड को खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और विकेट के पीछे गुरबाज ने कोई गलती नहीं की। स्कोर बोर्ड पर 2 ओवर में केवल 6 रन ही बने थे और हैदराबाद के दोनों ओपनर वापस जा चुके थे। इतने बड़े फाइनल मैच में कोलकाता ने पहला वार किया, जिसके आगे हैदराबाद अभी से नतमस्तक नजर आने लगी थी। अब मैदान पर राहुल त्रिपाठी का साथ निभाने के लिए खुद कप्तान एडन मार्करम आए थे। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को संभालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। दोनों ने एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके भी जड़कर 4 ओवर में हैदराबाद को 21 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन इससे पहले ही हैदराबाद संभल पाती, एक बार फिर 5वां ओवर लेकर आए स्टार्क ने इस बार राहुल त्रिपाठी का शिकार किया, जिनका आसान सा कैच रमनदीप ने लपका और त्रिपाठी केवल 13 गेंद पर 9 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। स्कोर बोर्ड पर बने थे मात्र 21 रन और हैदराबाद के टॉप 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। हैदराबाद की कमर टूट चुकी थी। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि कोलकाता ने कैसे अभी से इस मुकाबले को अपनी मुट्ठी में कर लिया। हालांकि मैच अभी जिंदा था। पावर प्ले के आखिरी ओवर में नीतीश रेड्डी और मार्करम ने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए कुल 17 रन बटोरे। 6 ओवर में अपनी टीम को 40 रनों तक पहुंचाया। ऐसा लगा था ये दोनों बहुत बड़ी पारी खेल देंगे, लेकिन गरीबी में आटा गीला। विकेटों की आंधी में नीतीश रेड्डी भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। हर्षित राणा ने उन्हें भी पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेजा, जहां नीतीश केवल 13 रनों का योगदान दे पाए और 7 ओवर में 47 रन ही हैदराबाद बना पाई थी और कोलकाता ने उनके 4 बल्लेबाजों का शिकार कर ट्रॉफी अपने नाम करने की पूरी तैयारी कर ली थी। अब हैदराबाद की आखिरी उम्मीद उनके 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज एडन मार्करम और हेनरी क्लासेन में मौजूद थे, जो हैदराबाद की वापसी करने का दमखम रखते थे। 8 ओवर में हैदराबाद ने 51 रन बनाए तो वहीं कोलकाता दूसरी तरफ जल्द से जल्द हैदराबाद को ऑल आउट करने की फिराक में नजर आ रही थी। मुकाबला पूरी तरीके से कोलकाता की तरफ झुक चुका था। इन दोनों ने चालाकी से बल्लेबाजी करनी शुरू की। 10 ओवर में अपनी टीम को 61 रनों तक पहुंचाया, लेकिन यह काफी नहीं था। यह मुकाबला जीतने के लिए कम से कम हैदराबाद को 150 से 170 रन बनाने थे, तभी वो मैच में बने रह सकते थे। लेकिन दोस्तों, मैन विद द गोल्डन आर्म आंद्रे रसेल ने 11वें ओवर में आते ही इस बार एडन मार्करम को भी पवेलियन की राह दिखा दी, जिनके बाउंड्री पर मिशेल स्टार्क ने आसान सा कैच लपका और 62 रन ही हैदराबाद बना पाई थी और उनकी आधी टीम वापस जा चुकी थी। मार्करम भी क्योंकि केवल 20 रन बनाकर वापस चले गए थे, पूरा स्टेडियम अभी से कोलकाता की जीत का जश्न मनाने लगा था, क्योंकि मैच का रिजल्ट तो लगभग आ चुका था, ऐसा सबका मानना था। ऐसे में अब कौन ही उनकी टीम की वापसी करा सकता था, लेकिन हैदराबाद ऐसे ही थोड़ी ना फाइनल में आई है। हेनरी क्लासेन के साथ मिलकर शहबाज अहमद ने तेजी से अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। हैदराबाद के फैंस अभी भी उम्मीदें लगाए बैठे थे कि वो मैच में वापस आएंगे, जैसा उन्होंने पिछले मुकाबले में किया था। लेकिन दोस्तों, उनकी यही उम्मीद केवल सपना बनकर रह जाएगी, ये किसने ही सोचा था। जहां तेज गेंदबाजों के बाद बहती गंगा में हाथ धोते हुए वरुण चक्रवर्ती ने भी शहबाज अहमद का शिकार कर हैदराबाद के 6 बल्लेबाजों को समेट दिया था। जहां शहबाज अहमद भी केवल 8 रन बना पाए। दूसरी तरफ खड़े खड़े क्लासेन अपनी टीम की बर्बादी का तमाशा देख रहे थे, तो उनका साथ निभाने उतरे मैदान में अब्दुल समद, जो केवल 4 रन बना पाए थे। उनको भी रसेल ने
ने अपने जाल में फंसा लिया, जिनका विकेट के पीछे गुरबाज ने एक आसान सा कैच लपका और 77 रनों के स्कोर पर हैदराबाद के टॉप 7 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए और हैदराबाद की हार 99.9% सुनिश्चित हो गई। हैदराबाद के फैंस अभी से आंसू बहाने लगे, लेकिन उनके कप्तान पैट कमिंस कुछ और ही सोचकर मैदान में आए थे। उन्होंने आते ही चौके से अपना खाता खोला और अपनी टीम की बुझती हुई उम्मीदों को पंख लगाने शुरू किए, लेकिन उनकी ये रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चली। जब 15वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा ने पहली गेंद पर क्लासेन को क्लीन बोल्ड कर ताबूत में आखिरी कील ठोका और हैदराबाद की हार पर मोहर लगा दी। जहां क्लासेन केवल 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए तो अब तो केवल फॉर्मेलिटी ही शेष बची थी। हालांकि कमिंस के साथ मिलकर उनादकट ने अपनी टीम को आगे बढ़ाया, 100 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन हैदराबाद की हालत तो ऐसी थी कि उनकी टीम केवल 18.3 ओवर में ही 113 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। जहां हैदराबाद के लिए कप्तान पैट कमिंस 19 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 24 रन बनाकर हाईएस्ट रन गेटर साबित हुए। वहीं कोलकाता के लिए आंद्रे रसेल ने सबसे अधिक 3 सफलताएं हासिल की, तो वहीं हर्षित राणा और मिचेल स्टार्क को भी 2-2 विकेट मिले और अब कोलकाता के सामने एक आसान सा लक्ष्य 114 रनों का था, जिसका पीछा कर वो आसानी से ट्रॉफी अपने नाम करने के बेहद करीब पहुंच चुके थे। लेकिन मैच अभी भी जिंदा था। हैदराबाद के पास बेहतरीन गेंदबाजी क्रम था, ऐसे में 1% उम्मीदें अभी भी उनकी बची हुई थी। कोलकाता की तरफ से जल्द अपनी टीम को जीत दिलाने के इरादे से रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ सुनील नारायण की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी। गुरबाज ने आते पारी की दूसरी ही गेंद पर भुवनेश्वर को आड़े हाथों लेते हुए चौका जड़ा और अपने तेवर हैदराबाद को दिखा दिए। तो दूसरा ओवर लेकर आए पैट कमिंस का स्वागत ही सुनील नारायण ने पहली गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में खौफनाक छक्के के लिए डिपॉजिट करके किया था। ऐसा लगा था कि ये दोनों 10 ओवर में ही मुकाबला समाप्त कर देंगे, लेकिन दोस्तों अभी तो मैच में असली ट्विस्ट बचा हुआ था। दूसरी ही गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए कमिंस ने सुनील नारायण को अपने जाल में फंसा लिया। एक बार फिर नारायण ने बड़ा शॉट खेला, लेकिन वो केवल फील्डर सहवाज अहमद को ही ढूंढ पाए और 2 गेंद पर केवल 6 रन बनाकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। इस विकेट के साथ ही हैदराबाद की जीत की उम्मीदें भी वापस आ चुकी थी। नंबर 3 के पायदान पर मोर्चा संभालने के लिए आए थे वेंकटेश अय्यर, लेकिन दूसरी तरफ गुरबाज का बल्ला दहाड़ रहा था। तो वहीं तीसरे ओवर में तो भुवनेश्वर का स्वागत वेंकटेश अय्यर ने चौके से करने के बाद असली ही गेंद पर 2 ऐसे खौफनाक छक्के जड़े जिन पर हैदराबाद की बर्बादी और कोलकाता की ट्रॉफी लिखी हुई थी। पहली 3 गेंद पर उन्होंने 16 रन ठोक डाले। 3 ओवर में ही कोलकाता ने 37 रन बना डाले। उसके बाद भी उनका तूफान थमा नहीं और चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि हैदराबाद की वापसी करने के सपने को सपना बनाकर रख दिया और कोलकाता को जीत दिलाकर उन्होंने तीसरी बार कोलकाता को आईपीएल का चैंपियन बनाया और कोलकाता ने एक नया इतिहास लिख दिया, वो भी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर। हालांकि हैदराबाद इस मुकाबले में वापसी करने की काबिल थी, उनके गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी भी करी, लेकिन वो कोलकाता को रोकने के लिए काफी नहीं था। आखिर होता भी क्यों ना, कोलकाता की क्रिकेट टीम ने इस टूर्नामेंट में सबसे शानदार प्रदर्शन किया और 113 रन वो चेज न कर पाए। ऐसा तो सपने में भी मुमकिन नहीं है। कोलकाता के बल्लेबाजों ने न केवल लक्ष्य हासिल किया, बल्कि कोलकाता के सर पर जीत का सहरा भी सजाया और हैदराबाद फाइनल में आकर अपना सब कुछ हार बैठी और इतनी मेहनत करने का उन्हें कुछ भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि कोलकाता की जीत के सबसे बड़े हीरो कौन है? गौतम गंभीर, मिचेल स्टार्क और श्रेयस अय्यर, या फिर कोई और? आप किसे इस जीत का श्रेय देना चाहते हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।